Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे पीकॉस अवेयरनेस सीरीज में हम बातें करने जा रहे हैं डॉक्टर शीतल अग्रवाल से। डॉक्टर शीतल अग्रवाल एक गायनेकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, जिन्हें 23 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वो गायनेक, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, इनफर्टिलिटी और साथ ही साथ हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस में स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS किया है और साथ में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल में सीनियर रेसिडेंट भी थी। Currently, वो अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्सर्गाइनी है। हेलो एंड वेलकम टू मेडिसर्कल, डॉक्टर शीतल। Hi Smita, how are you? I'm good, doctor. Today we are having this PCOS awareness series. Lot of women, lot of teenage girls are going through this problem now. It's more common, like 1 in 5 girls tend to develop something like PCOS, PCOD. इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे कंफ्यूजन्स हैं, मिथ्स हैं, जो हम इस वीडियो के दौरान बस्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना जरूरी है कि आप एक एक्सपर्ट से अपने परेशानियों के बारे में डिस्कस करें रादर दैन गूगल और बाकी इंफॉर्मेशन करें। बिकॉज कई बार फ्रेंड्स, पेयर्स जो है वो अपने बेसिस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपके सवालों को आंसर कर पा रहे होते हैं। इसीलिए मेडी सर्कल में हम हमेशा रेप्यूटेड मेडिकल एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। डॉक्टर शीतल, आप कितने एग्री करते हैं? क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं, जो किसी एक पर लागू है, जरूरी नहीं कि सब पे हो। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? स्मिता, PCOS is something which is very common. मैं आजकल इसको बहुत देख रही हूँ PCOS का। आप तो 1 in 5 कह रहे हो, 1 in 3 patient in my OPD is having PCOD. Okay, more than that they are very anxious. उनके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है because this topic is so much discussed and almost every third or fourth person is having it. तो वो डर इतना ज्यादा उनके दिमाग में है, उस डर की वजह से कई बार उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं। So proper counseling is very important. In these patients, you have to really counsel them properly. You have to guide them properly. Different myths have to be busted, कि ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता और पेशेंट कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और पीरियड्स हमेशा ऐसे ही आएंगे और दाढ़ी पे बाल होंगे, अपर लिप पे बाल होंगे। तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ पेशेंट को यू हैव टू जो ये डिप्रेशन में जाते हैं, यू हैव टू रियली वेरी जेंटली पुल देम आउट ऑफ डिप्रेशन बाय प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ये बहुत ही सही कहा डॉक्टर शीतल अग्रवाल ने कि बीमारी से ज्यादा बीमारी से लोग इस हद तक डर के रहते हैं कि वो कई बार एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं जाते और जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसी से वो कंक्लूजन्स पे अराइव करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर शीतल ये है कि पीकॉस या PCOS के से मेन प्रॉब्लम्स यानी जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं? देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ये होता कब है। नॉर्मली आई एम सीइंग PCOD जनरली टीनेज में, जब पेशेंट की मेनार्की होती है, मेनार्की जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो इरेगुलर होते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years these periods become regular. But then at around 16, 17, 18 when especially these times, COVID times में stress level बहुत है, आपका sedentary lifestyle एकदम हो गया, you're sitting in front of computer, आपके स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, सब ऑनलाइन हो गया, वेट गेन बढ़ गया, there is a spot in the cases of PCOS. मैं PCOS नहीं बोलूंगी, I will say PCOS. Okay, so there is a sudden spot in the cases of PCOS. तो मेन प्रॉब्लम जो पेशेंट के पास आती है इस दौरान irregular cycle. First and foremost and common symptom of PCOD is irregular periods. By irregular periods I mean कि हर 2-2, 3-3, 4-4 महीने में periods आएंगे, lasting for 5 to 6 days. कई बार तो पेशेंट कहता है मेरे को तो महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, साल में 2 बार पीरियड्स आते हैं। सो हमने ऐसा भी देखा है, इतने इरेगुलर पीरियड्स होते हैं एंड दैट इज अ कॉज ऑफ, दैट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, कॉज ऑफ कंसर्न। माँ पकड़ के लड़की को हमारे पास लेके आती है कि यू सी, अब देखो इसको दिक्कत क्या है।
The moment these patients enter in our OPD, हम उनको देखते ही, they are most of the time they are obese, though there is a lean PCOD also, but obese PCOD is also very common. First and foremost, obese PCOD मिलता है, but these days we are seeing it in lean and thin patients also. Second, जो हम देखते हैं उनको, they have increased male pattern distribution of hair. By that time, upper lip growth होती है, chin beard growth होती है, receding hairline होती है, thin hair होते हैं. So all these things are very common in this. कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये सब नहीं होते, उसके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, उसका कोई हेयर ग्रोथ वगैरह नहीं है, बट टिपिकल पैच होता है एट द नेप ऑफ द नेक, विच वी कॉल अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस. तो कई बार ये तो आप उस पैच को ही देख के कि वो डार्क पैच एट द नेप ऑफ द नेक, पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं तो अंडर आर्म्स में, लोअर मतलब ब्रेस्ट के बेस पे, अंडर सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट, these patches are common, called as acanthosis nigricans. Again, this is very common symptom which is seen in PCOS. Other than that, आप और अगर हम symptoms PCOS के देखेंगे, acne is very common. इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्ने फेस पे हो, बैक पे एक्ने बहुत कॉमन होते हैं. पेशेंट बोलेगी कि मेरा फेस तो बिल्कुल ठीक है बट मेरे बैक पे एक्ने है. ऑल दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू इंक्रीज्ड इन द मेल हार्मोन लेवल्स इन अ फीमेल पेशेंट. मेल हार्मोन्स क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन दो फॉर्म्स में होता है, फ्री एंड टोटल. इट इज द हाई फ्री लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, which is causing male pattern distribution of hair, acne, increased sebaceous gland growths at the back of the neck, and acanthosis nigricans. All these are because of male pattern distribution of this increase in male hormonal level. अदर देन दैट कई बार रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पेशेंट आते हैं, बिल्कुल रेगुलर साइकिल्स हैं, कोई हर्सुटिज्म नहीं है, कोई रिसीडिंग हेयरलाइन नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, एंड शी कम्स टू मी कि आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई और प्रेग्नेंट होती हूँ तो आई अबॉर्ट. सो अनदर कॉमन सिम्टम ऑफ पीसीओडी इज इनफर्टिलिटी. अगर इनफर्टिलिटी है, पेशेंट प्रेग्नेंट भी होती है तो इट इज जनरली अ केमिकल प्रेगनेंसी या शी अबॉर्ट्स विद इन 1 or 2 weeks. सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ पीसीओडी. जी. और डॉक्टर शीतल, अबॉर्शन से रिलेटेड एक और सवाल ये है कि क्या अबॉर्शन से एंडोमेट्रियोसिस पीसीओएस हो सकता है? बेटे, when I saw this question, this is a wrong question. Endometriosis is a separate entity. PCOD is a separate entity. Endometriosis क्यों होती है? मोस्ट कॉमन जो थ्योरी एंडोमेट्रियोसिस की है कि जो ब्लड बाहर निकलता है वेजाइना से एट द टाइम ऑफ मेंसेस, अ पार्ट ऑफ इट गोज रिट्रोग्रेड फ्लो होता है ब्लड का, और वो पेरिटोनियल कैविटी में स्पिल करता है और वहां पर जाके चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, जनरली ओवर द ओवरीज, व्हिच कॉजेस एंडोमेट्रियोसिस. जैसे उसके 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जब सारे के सब कुछ आपस में एडहेरेंट हो जाता है. PCOD is entirely different thing. PCOD is not endometriosis. PCOD में क्या होता है? Every month ओवरी में एक फॉलिकल अंडा बनता है, एग बनता है, which is released every month, like Jan में right ovary, Feb में left ovary, accordingly. But in PCOD, ovaries form an egg, but they are not released in the system. They remain inside the ovary, giving it an appearance of polycystic ovaries, hence the name PCOD. छोटे-छोटे cysts are formed in the ovary. 1-2 centimeter की cyst होती हैं, which are nothing but the unreleased follicles which are formed in the ovaries but are not released into the system. कई बार क्या होता है कि हमें ये polycystic ovaries नहीं मिलती, पर अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस नहीं मिला, पर पेशेंट के साइकिल्स इरेगुलर हैं, या उसको हर्सुटिज्म है, या उसको इनफर्टिलिटी है, अल्ट्रासाउंड कह रहे हैं कि कोई polycystic ovaries नहीं है. So here I would like to say that ultrasound diagnosis is not the ultimate diagnosis. Ultimate diagnosis is the biochemical diagnosis wherein we do lab tests, hormonal tests हम patient के करते हैं, and these tests are done on day 2 of the periods. We do LH, we do FSH, we do prolactin, we do testosterone level, we do serum insulin levels to look for hyperinsulinemia. We do blood sugar fasting PP, we do DHEAS levels. ये सारे टेस्ट डे 2 पे करके फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, कंफर्म करते हैं कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी नहीं आया तो, बट यू हैव सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी, देन वी डू द लैब टेस्ट. लैब टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं 9 months के बाद अगेन हम लैब टेस्ट रिपीट करते हैं टू सी हाउ मच इज द इम्प्रूवमेंट. हम हार्मोनल टेस्ट करके देखते हैं, LH FSH रेशियो चेक करते हैं to see how much is the improvement.
डॉक्टर शीतल, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कई बार जो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, पीसीओएस की वजह से वो कहीं ना कहीं हर बार उन्हें अबॉर्शंस फेस करने पड़ते हैं। तो क्या पीसीओएस के रहते भी एक महिला को सफल यानी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। See, first of all, जब a patient comes to us for PCOD, हम lifestyle change उसको कहते हैं बोलो. We tell her if she's on the base side, we tell her that before you become pregnant, आप अपना 10% weight कम करो. तो अगर वो 90 kgs की है, अगर वो 10% कम करके 81 पे भी आ जाएगी, तो हमारा success rate 50% बढ़ जाता है. So before the patient becomes pregnant, counseling of the patient is very important, and by counseling, we tell her that if she's on the base side, she has to lose weight for her to have a successful pregnancy. तो एक बार उसका वेट कम हो जाता है, ओवुलेशन के चांस बढ़ जाते हैं, और ओवुलेशन एट द सेम टाइम इम्प्लांटेशन के भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेट कम होने से हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट भी कम होती है. प्लस वी also start the patient on metformin to take care of the hyperinsulinemia. So all these factors combined together, weight loss, to lower the high insulin levels, put the patient on metformin. All these really help us in having a successful pregnancy outcome, to become pregnant and to have a successful pregnancy outcome. So counseling, in the beginning of this interview, I told you counseling is very important for the patient. Guidance, प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये नहीं उसको कह सकते ये दवाई खा ले वो दवाई खा ले, नाउ यू गो. यू हैव टू बी एक बैक सपोर्ट की तरह आपको पेशेंट के साथ रहना पड़ता है. You have to discuss all her problems, listen to all her problems, find a solution to her problems, and then she will have a good pregnancy outcome. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इस वजह से भी है डॉक्टर, क्योंकि कई बार ये जो सिम्टम्स हैं कि कई बार बहुत लोगों को पता होते हैं, लेकिन वो थ्रेशोल्ड क्या होता है अगर एक वेमन प्रेग्नेंट होना चाह रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, इन दैट केस व्हेन शी शुड अप्रोच डॉक्टर गायनेक. और अगर एडोलेसेंट गर्ल्स में भी, टीनेज गर्ल्स में भी अगर आप ये सिम्टम्स देख रहे हैं, जैसे हेयर का आना या स्कैंटी पीरियड्स का होना या कई बार इरेगुलर साइकिल्स का होना, क्या ये सिम्टम्स इनफ होते हैं? उन्हें कब अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए? हो रही, जब आपके इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो आप बैठे थोड़ी ना रहोगे. आपकी हेयर ग्रोथ आ रही है, आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपका मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर हो रहा है, या आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो, 5-6 महीने हो गए हैं. ऑल दीज कंडीशंस यू हैव टू अप्रोच अ गायनेक. You have to be vigilant about no one knows your body more than you know. So any change that happens in your body, if a female, कई बार मैंने सुना भी है, देखा भी है, we have a very good sixth sense. So any change that starts happening in our body, we are the first one to notice it. And our mothers, हमारी mothers, and we are the first one to notice it. So जैसे ही आपके periods irregular होने शुरू करते हैं, आप 2-3 cycle देखिए, आपको hair hirsutism की problem हो रही है, आप pregnant नहीं हो पा रहे हो, immediately consult a doctor. And अगर आपको जैसे you are young, तो हमारी फर्स्ट कोशिश होगी कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट करके आपका पहले पीसीओडी ठीक करें बिफोर वी मेक यू प्रेग्नेंट. बट सपोज यू आर इन योर 30s, अर्ली और मिड 30s, यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मेडिकली ये कंडीशन को ठीक करें. बिकॉज इफ आई विल पुट यू ऑन हार्मोन्स, इट मे टेक 1.5, 2 years for the PCOS changes for the reversing of the PCOS changes. So if you are already in your mid 30s, it will, आप लेट 30s में पहुंच जाओगे मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर मैं करूंगी. सो एज आई टोल्ड यू, एवरी केस इज डिफरेंट. इन सच केसेस वी डू लेप्रोस्कोपी, हम ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, एक सिस्ट को हम रप्चर करते हैं, एंड आफ्टर 2 to 3 months पेशेंट स्टार्ट्स ओव्यूलेटिंग एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट. So every case is different, every treatment option is different, whether she has to be taken for medical treatment or she has to be taken for surgical treatment. It depends upon case to case. And when to approach the doctor, I have told you, a woman knows her body best. The moment she starts कि बहुत सारा acne हो गया है, acne is one thing I have seen कि the girls they become paranoid the moment they see acne. तो जैसे ही acne होता है वो तो भागते हैं डॉक्टर के पास. उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप अपना प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आप जिम जा रहे हो रोज, आपका वेट वहीं पे कांस्टेंट हो गया है, आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, देन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट योर पीरियड्स आर नॉर्मल और रेगुलर, प्लीज अप्रोच योर गायनेक, रूल आउट हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी. बिल्कुल.
जिस तरह से पीसीओएस एक डिसऑर्डर है जो जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि कई बार ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो एक हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स जो एंड्रोजेंस सीक्रेट होता है इन तरह के पेशेंट्स में, जिससे आपका जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो काफी हद तक इम्बैलेंस हो जाते हैं, और कई सारे सिम्टम्स जो डॉक्टर ने डिस्कस किए, और साथ ही साथ जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का इरेटिक होना या पीरियड्स को मिस करना या अनप्रेडिक्टेबल ओव्यूलेशन होना। डॉक्टर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है कि ये हार्मोनल चेंजेस हम अभी काफी हद तक ज्यादा देख रहे हैं, पहले के केसेस में ये इतना नहीं था, तो क्या बढ़ता हुआ जो ये हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस है, ये जो स्ट्रेस है जो छोटे उम्र के गर्ल्स में ज्यादा देखा जा रहा है, ये कितने हद तक इसका एक रीजन रहा है, और डॉक्टर की सलाह के साथ और दवाइयों के चेंजेस के साथ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना कितना हद तक सही रहेगा? Lifestyle change is the backbone of the treatment. Lifestyle modification is the main treatment therapy in these cases. आंसर आपने खुद ही दे दिया है, पहले तो इसका इतना नहीं, जब हम छोटे थे ये नहीं इतना था, पर अब ये इतना कॉमन है. रीजन इज ऑल आवर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल. वी आर ऑल ऑफ अस. एक बच्चा मतलब 3-4 साल का होता है तो अच्छे स्कूल में एडमिशन है, तभी से उसका स्ट्रेस शुरू हो जाता है. फिर अब उसके मंथलीज हो रहे हैं, उसके क्वार्टरलीज हो रहे हैं, उसके हाफ ईयरलीज हो रहे हैं, फिर ईयर. सो दैट स्ट्रेस लेवल, the moment child enters the school, our education system is such that it puts the child under stress. एक आखिरी सवाल डॉक्टर शीतल की, जिस तरह से ये हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हो रहे होते हैं, क्या ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के भी कारण होते हैं पीसीओएस का? अगर किसी को पीसीओएस है तो क्या पेशेंट में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज भी देखे जाएंगे? No. PCOS and chromosomal abnormalities are two different things. Chromosomal anomalies generally जो ladies में होती है, Turner syndrome या Klinefelter syndrome, वो दूसरा होता है. PCOS is a separate thing. PCOS is mainly due to lifestyle changes, the stress related changes जो आजकल हमारे पास बहुत सारे हैं, उसकी वजह से PCOS है. It is not due to any chromosomal anomaly, but हाँ PCOS में जो ovulation होती है, sometimes the जो pregnancy होती है, that can have chromosomal problems, that pregnancy, but the patient who is suffering from PCOS will not have any chromosomal anomaly. जी, ओवरऑल आपको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है. कई बार ये अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्ट्रासाउंड के साथ साथ कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट होते हैं, जैसा डॉक्टर शीतल ने बताया, और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको अपनी पूरी लाइफ को बराबर और मतलब चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार ये स्ट्रेसफुल लाइफ हमें कितनी भी दवाइयां और कितने सारे चेंजेस करने के बावजूद भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा होता है, क्योंकि हम अंदर से ही बिल्कुल ही स्ट्रेस्ड होते हैं. तो इससे लड़ना एक हिम्मत का काम है, वो बिल्कुल अपने में वो लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ पूरी फैमिली का भी इस मामले में बहुत जरूरी है सपोर्ट होना, सो दैट कि आप उससे हैंड होल्ड कर सके. और डॉक्टर शीतल जैसे डॉक्टर्स का भी बहुत इसमें हाथ है, क्योंकि वो पेशेंट्स को काउंसिल कर रहे होते हैं, उनके सिर्फ उस एनाटॉमिक या उस फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में नहीं, उनके ओवरऑल लाइफ ग्रोथ और उनके और अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार एडोलेसेंट गर्ल्स में ये जो समस्या है जो इतनी बढ़ के देखी जा रही है, वो कई हद तक स्ट्रेस को और बढ़ा देती है, और प्रॉब्लम को अच्छा करने के बजाय डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी प्रॉब्लम्स बढ़ के आ रहे होते हैं. न वेट कम हो रहा होता है और न ये एक्ने और बाकी सारे प्रॉब्लम्स. ये इट इज अ कंबाइंड, द फैमिली एंड योर पीयर प्रेशर भी नहीं होना चाहिए. फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर, ये सब मिलके, एंड न्यूट्रिशनिस्ट, सब मिलके इसमें अगर इकट्ठे काम करें, देन रिजल्ट्स आर वंडरफुल. बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल कि आप मेरी सर्कल पे आए और आपने पीसीओएस जैसे इतने कॉमन डिसऑर्डर के बारे में इतनी बखूबी बहुत ही सिंपल वे में हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की. आशा करती हूँ कि पीसीओएस पे आपको ये जो वीडियो मेरी सर्कल के थ्रू आया है आपको अच्छा लगा होगा. डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू स्मिता. बाय. टेक केयर.